Welcome dear friends. I hope that you are fine and doing well. Again, I have taught by most important vocabulary. This lecture I will teach you about 60, more than 60 words and its meaning, its synonyms. आप देखें. Are you ready? I hope that you are ready. क्योंकि you can make your English language best by the new words. Are you ready? अगर आपको ये वीडियो अच्छी है लग रही है और अच्छी लगी है तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर। आर रेडी? देखें यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग ठीक है, इजली जस्ट नो नीड टू बी अपसेट। आई विद यू ओके, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटरेज का मतलब होता है फीलिंग एयर, गुस्सा फील करना, एंगर, आउटरेज ओके। उसके बाद डिवेंडर का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस। इसके बहुत ही सिनोनिम होते हैं लेकिन यू कैन आई हैव रिटन अ सिंपल। इसके अलावा आप इसकी जगह पे रिबेट भी लिख सकते हैं, इसके अलावा गो डाउन भी लिख सकते हैं, डिक्रीज भी करते हैं, रिड्यूस, रिबेट बहुत ही है ठीक है। उसके अलावा पेरिश का मतलब है तबाह होना। इसके बहुत ही सिनोनिम है, यहाँ पे मैंने रियून भी लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी लिखा हुआ है ठीक है। उसके अलावा हार्मफुल जो क्या कहे नुकसानदा हो, नॉक्शियस का मतलब होता है जो क्या हो नुकसानदा हो। उसके अलावा हंगर का मतलब होता है बधा, जो खाना वगैरह ना हो उसे कहते हैं फेमिन आर स्टारवेशन ठीक है, स्टारवेशन आर फेमिन ठीक है। उसके अलावा स्टेट का मतलब होता है एक्सप्लेन, वजाहत करना, बयान करना ठीक है। उसके अलावा मिसकंस्ट्रू का जो सिनोनिम है, मिसकंस्ट्रू मीन्स गलत समझना, मिसकंसीडर ठीक है। उसके अलावा मिसकंसीडर, अंडरस्टैंड भी इसे कहते हैं, इसके सिनोनिम है। उसके अलावा स्टैंडर्ड का मतलब होता है रेस्पेक्ट, डिग्निटी ठीक है। उसके अलावा कन्विक्टेड, किसी को मुजरिम करार देना, डिक्लेयर गिल्टी, किसी को मुजरिम करार देना ठीक है, उसे कहते हैं कन्विक्टेड, किसी को मुजरिम करार देना। उसके अलावा डिसीजन का जो सिनोनिम, डिसीजन फैसला, वर्डिक्ट। उसके अलावा डिस्क्रिएशन का मतलब होता है ताकत, पावर, एबिलिटी, स्किल कहते हैं उसे, डिस्क्रिएशन पावर इसके सिनोनिम है ओके। उसके अलावा अफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्दी, पैसे वाला हो कोई। फार्मर कहते हैं गुजरा हुआ, उसे कहते हैं प्रीवियस। फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पीटीआई हैज बीन सेंटेंस्ड 7 इयर्स ठीक है। तो प्रीवियस यानी कि फार्मर प्रीवियस कहते हैं। स्टर्न का मतलब है जो सडनली किसी को आप परेशान करें, किसी को इज्जत दे। और पाकिस्तान टीम स्टर्न द, यानी कि कोई भी आपको अचानक कोई परेशान या कोई ऐसी यानी कि सरप्राइज दे उसे हम कहते हैं स्टर्न। अमेज परेशान कर, अमेज आर अपसेट ओके। उसके अलावा 15 अक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठे करना, जमा करना। यू कैन अक्यूमुलेट नॉलेज बाय द रीडिंग बुक्स ओके। उसके अलावा इसके सिनोनिम है कलेक्टर, स्टोर ठीक है। उसके अलावा बेयर्ड का मतलब होता है मना हुआ, स्टॉपेड, प्रिवेंटेड ठीक है, प्रोहिबिटेड। जैसे प्रोहिबिटेड भी आप कह सकते हैं बेयर्ड को ठीक है। उसके अलावा लेसन 2 है, एक तो लेसन कोई सबक वगैरह, और उसके अलावा लेसन जो ई वाला है उसे कहते हैं कम करना, रिड्यूस भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिवेंडर भी लिखा हुआ है, रिबेट भी कह सकते हैं ठीक है। उसके अलावा कंटेस्ट का मतलब होता है फाइटिंग, कम्बेट, इसके सिनोनिम फाइटिंग भी है और कम्बेट भी है ठीक है। उसके अलावा लॉफुल जो लीगल हो, लॉफुल जो राइट हो, उसके सिनोनिम है लीगल, लॉफुल। उसके अलावा परटेन का मतलब है ताल्लुक रखना। आई परटेन एज अ मुस्लिम, मैं किस कम्युनिटी में, मुसलमान खानदान यानी कम्युनिटी से क्या करता हूँ, ताल्लुक करता हूँ, यानी कि इसके सिनोनिम है बिलोंग्स टू, रिलेशनशिप आप भी कह सकते हैं। समन का मतलब होता है कॉल, किसी को तलब करना। गवर्नमेंट सुमन यानी कि कभी कभी ऐसा होता है गवर्नमेंट किसी को कॉल ऑफ करता अपनी कोर्ट में, तो ये वर्ड बहुत ही वहाँ पे यूज होता है डाउन वगैरह में। उसके अलावा क्रेश का मतलब होता है टकराना, कोलाइट, मैसिव, वेरी बिग, लार्ज ठीक है, मैसिव कहते हैं इसे। उसके अलावा सर्चिंग का मतलब होता है ढूंढना, फाइंडिंग
आई एम सर्चिंग माई रियल डेस्टिनेशन, आई एम फाइंडिंग माई रियल डेस्टिनेशन, ठीक है। उसके अलावा आप इन मॉर्न स्टेट ऑफ सारो, कोई गम की हालत हो उसे कहते हैं इन मॉर्निंग, ओके। उसके अलावा बिहाइंड द बार, बिहाइंड द बार इन प्रिजन आप इन जेल कह सकते हैं, बिहाइंड द बार यानी कि इन जेल, क्या इन जेल। वाक्स वाक्स फ्री, वाक्स फ्री का मतलब होता है गवर्नमेंट शुड वाक्स फ्री इमरान खान को, वाक्स फ्री का मतलब होता है आज़ाद करना, ठीक है। उसके अलावा ब्रूटल, जो बंदा ब्रूटल जालिम हो उसे क्रूअल भी कहते हैं, ठीक है, ब्रूटल और क्रूअल, ओके। ग्लोमी, ग्लोमी मीन्स एक्चुअली आई एम ग्लोमी मीन्स मैं उदास हूँ, ग्लोमी का मतलब क्या होता है उदास, ओके। उसके अलावा स्टॉप, स्टॉप के तो बहुत ही अफसनाना में, यू कैन टेल मी, आई कैन टेल यू, मैंने यहाँ पे सिंपल सा वर्ड्स लिखा हुआ है, ब्रीव। आई होप दैट you got lots of words, lot of knowledge by the words, and in this lecture you got something from this lecture I taught you. I hope so. Words are the crucial part of English language, so in which that you can approach that well language. So inshallah taala next lecture में inshallah I will bring for you new words and new synonyms. तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर।